everyone. So today we are going to learn all years of NCERT class 11th biology. सबसे पहली बात तो ईयर्स से और इम्पॉर्टेंट डेट से डरिए नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ईजिली सारे ईयर्स क्लास 11 बायोलॉजी के याद करवाने वाली हूँ। हम ईयर्स को चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज याद नहीं करेंगे, हम टाइम लाइन के हिसाब से याद करेंगे। बट उस टाइम लाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी एक्चुअली 3 प्राइज है, बल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड थर्ड वन क्रेफर्ड प्राइज। और ये तीनों प्राइज मशहूर साइंटिस्ट अर्नेस्ट मायर, जिनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, इनको ये तीनों प्राइज मिले हैं। बल्जन प्राइज सबसे पहले मिला 1983 में, सेकंड मिला इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, फिर थर्ड वन मिला क्रेफर्ड प्राइज दैट इज इन 1999। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइमलाइन। टाइमलाइन में सबसे पहला ईयर आता है 1770। 1770 में साइंटिस्ट जोसेफ प्रिस्टली थे, इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बेल जार एक्सपेरिमेंट नाम क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जो जार यूज करा था दैट वाज इन बेल शेप का था। फाइन। सबसे पहली कंडीशन में इन्होंने जार में बर्निंग कैंडल रखी और एक चूहा रखा। थोड़ी देर बाद देखा कि बर्निंग कैंडल जल रही थी, वो बुझ गई और जो चूहा था वो मर गया। अब सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या लिया? जार लिया, जार में मिंट का प्लांट भी रखा और साथ में चूहा भी रखा और बर्निंग कैंडल भी रखी। थोड़े टाइम बाद इन्होंने देखा कि चूहा भी जिंदा था और जो हमारी कैंडल थी वो भी नहीं बुझी थी, जल रही थी। तो इन्होंने ये हाइपोथेसाइज करा, हाइपोथेसिस इन्होंने दी कि प्लांट रीस्टोर टू व्हाट? बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग एनिमल रिमूव। फाइन। नेक्स्ट ईयर हमारा आता है 1774, 4 साल बाद। यही जोसेफ प्रिस्टली ने डिस्कवरी करी ऑक्सीजन की। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था 1770 वाला, याद रखिए उसमें बार बार एयर वर्ड का यूज हुआ है, ऑक्सीजन कहीं नहीं थी, बट 1774 में ऑक्सीजन का नाम आया। अब इसके बाद डायरेक्ट हमारा ईयर आएगा 1831। बीच में एनसीईआरटी में कोई भी ईयर इंपॉर्टेंट ईयर मतलब नहीं दिया हुआ है। 1831 में साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। नेक्स्ट अब आया 1838। 1838 में बॉटनिस्ट थे मैथिस शेल्डन। मैथिस शेल्डन ने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जो प्लांट बना हुआ होता है वो बेसिक यूनिट सेल का बना हुआ होता है। यही सेल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो टिश्यू कहलाते हैं। देन 1839, जस्ट 1 ईयर, एक ईयर बाद 1839 में थियोडर श्वेन आए ज़ूलॉजिस्ट, उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया हुआ था। उन्होंने हमको बताया कि एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी आउटर बाउंड्री होती है। साथ ही साथ इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर भी स्टडी करा। याद रखिएगा ये है ज़ूलॉजिस्ट थियोडर श्वेन, लेकिन उन्हें प्लांट सेल के ऊपर भी स्टडी करा है। और इन्होंने बताया कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, मतलब सेल वॉल खाली प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ऐसा इन्होंने बोला। अब मैथिस शेल्डन याद रखना है बॉटनिस्ट थे और थियोडर श्वेन ज़ूलॉजिस्ट थे। मैथिस शेल्डन बॉटनिस्ट थे, ये कैसे याद रखना है? जस्ट आई एम टेलिंग यू अ ट्रिक। वर्ड देखिए आ रहा है मेथी। फाइन। मेथी इज कनेक्टेड समथिंग टू प्लांट, इससे याद हो जाएगा कि मैथिस शेल्डन बॉटनिस्ट थे। थियोडर श्वेन वर्ड आ रहा है, ठीक है, एनिमल से कनेक्ट हो रहा है, तो थियोडर श्वेन क्या थे? ज़ूलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट ईयर है हमारा 1854। साइंटिस्ट आए जूलियस वॉन सैक। अभी 1860 पढ़ाऊंगी तो भी वहां पे आपको इनके बारे में बताऊंगी। साइंटिस्ट जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया कि प्लांट ग्रो करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये बनाता है ग्लूकोज और यही ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अभी हम जानते हैं कि क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, बट उस टाइम में 1854 में ये नाम नहीं आए थे, इसलिए जूलियस वॉन सैक ने ये भी बात कही थी, दैट इज रिमार्केबल, कि स्पेशल ग्रीन कलर के सब्सटेंसेस होते हैं या हम कहें पिगमेंट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड बॉडी में स्टोर होते हैं। बाद में मालूम चला कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या था? दैट वाज क्लोरोफिल और स्पेशलाइज्ड बॉडी क्या थी? क्लोरोप्लास्ट। फाइन। नेक्स्ट ईयर है हमारी टाइमलाइन में 1855।
1855 में क्या है, सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर रुडोल्फ विर्शो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नया सेल पिछले सेल पुराने सेल से ही आता है, और इसको इन्होंने कॉल करा ओमने सेलुला ए सेलुला। नेक्स्ट ईयर हमारी टाइमलाइन में है 1860। अब पहले हम 1854 में जूलियस वॉन सैक के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ चुके हैं। 1860 लगभग 6 साल बाद जूलियस वॉन सैक ने एक नई डिस्कवरी के बारे में हमें बताया, दैट वाज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, सॉइल लेस कल्चर है। फाइन, यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट को हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करवाते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी अगर हो जाए तो प्लांट में क्या होगा ये मालूम चल सकता है, अगर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा ये भी मालूम चल सकता है। ठीक है, जैसे अब न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन बना हुआ है, आपने उसमें से कैल्शियम अगर हटा लिया, अब मालूम चल जाएगा ना कि कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, कैल्शियम एक्सेस कर दिया तो भी मालूम चल जाएगा, कैल्शियम ज़्यादा होने से भी क्या प्रॉब्लम होगी ये भी हमको मालूम चल जाएगा। इसीलिए हाइड्रोपोनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज सॉइल लेस कल्चर। नेक्स्ट ईयर आता है 1898। 1898 में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं। फर्स्ट, कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट है जिन्होंने गोल्गी एपरेटस की डिस्कवरी करी, उसके बारे में हमको बताया। सेकेंड जो इवेंट है वो है MW बीजरिंग का, तो बताया कॉन्टेजियम वाइवा फ्लूइडियम। इसका क्या मतलब है, इस कॉन्टेजियम वाइवा फ्लूइडियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस फ्लूइड। इन्होंने क्या करा कि एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट था, उसके इंटरनोडल सेगमेंट से कुछ इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिए और हेल्दी प्लांट के ऊपर डाल दिए। हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया। वही 1892 में वायरस का नेम पड़ा था, वायरस नेम आया था, किसने दिया था, डिमित्री इवानोव्स्की ने। 1905 में साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कई तरीके के फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर से इफेक्टेड होता है, बट ये उन फैक्टर से ज़्यादा इफेक्ट होता है या इसकी रेट उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर जाती है जो सबसे कम होता है अपने अमाउंट में। फाइन, ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देन ईयर आता है 1910। 1910 में साइंटिस्ट थे H.H. कासिन। उन्होंने इथिलीन की प्रेजेंस को बताया था, हालांकि इथिलीन नाम उन्होंने नहीं दिया है। अब उनका स्टेटमेंट एज इट इज सुन लीजिए। उन्होंने क्या बताया था कि एक उन्होंने डिटेक्ट करी थी, या हम कह सकते हैं कंफर्म करा था उन्होंने इस चीज़ को कि राइपेंड ऑरेंजेस में से कुछ ऐसी गैस निकल रही है जो कि अनराइपेंड बनानास को जल्दी से राइपन करवा रही है। नेक्स्ट ईयर हमारा है 1926। 1926 में जिबरलिक एसिड डिस्कवर हुआ था। ई कुरोसावा साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट ईयर है 1935। 1935 में WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज करा था। नेक्स्ट ईयर है 1955। 1955 में एक साइंटिस्ट थे मिलर एट एल। इन्होंने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी करी और इसको क्रिस्टलाइज करा। नेक्स्ट हमारी टाइमलाइन में है मिड 1960s। 1960s में 3 सब्सटेंसेस थे, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मेन। इनकी डिस्कवरी के बारे में हमको मालूम चला था, बाद में मालूम चला कि तीनों का केमिकल नेचर एक ही है, बाद में इसका नाम एब्सिसिक एसिड रख दिया गया था। नेक्स्ट है 1969, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। साइंटिस्ट थे RH विटेकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इससे पहले 2 किंगडम भी था, फिर 3 किंगडम भी आया था, बट फाइनली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको हम अभी तक के पढ़ रहे हैं, दैट इज गिवन इन 1969 बाय RH विटेकर। नेक्स्ट ईयर हमारी टाइमलाइन में है 1971। 1971 में T.O. डाइनर साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरॉइड्स के बारे में हमको बताया था। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमको बताया था, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल।